Hello, my voice is clear or not? Say yes or no. मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जल्दी बोलिए आप लोग। We are going to study the concept of magnetic field. क्या है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट? क्या है? इट हैज फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि अगर किसी मीडियम जैसे एयर या वैक्यूम हो गया, कोई चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और जो फोर्स होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज। क्या हो गया? इट विल प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के आई हैव इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट, and this B is called magnetic field. ये वो फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे डायमेंशन बोलिए, क्या हो गया? फोर्स mlt का पावर -2, चार्ज का एम्पियर इंटू सेकेंड, वेलोसिटी का क्या होगा? lt टू द पावर -1। ये बताओ, t टू पावर -1 और t कैंसिल हो गया, एक l कैंसिल हो गया, बचा क्या? mt का पावर -2 a का पावर। So you can easily calculate the what? You can easily calculate the dimension. जरा यूनिट चेक कर लीजिए। B क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। यही ना होगा? तो आपने क्या लिखा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर कूलम। ये आप एक चीज और लिख सकते हैं ना, इसको एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? जरा देखिए, न्यूटन हो गया, चार्ज क्या होगा? कूलम। आपने चार्ज क्या लिखा? कूलम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और इसको आप लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड कैंसिल हो गया, सो इट कम्स आउट टू बी na टू द पावर -1 m का पावर। तो ये आपकी यूनिट जल्दी यूज होती है। और आपने यूनिट क्या देखा है? आप हमने क्या बताया था? SI यूनिट इज टेस्ला। CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट इज गॉस। आपको भी मालूम है 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस।
एक यूनिट ये है, सीजीएस ये एक यूनिट ये है, और एक यूनिट आप और जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी जो होता है बी इंटू ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ई इंटू ए। हियर मैग्नेटिक फील्ड क्या, बी इंटू ए। सो बी कैन बी रिटन एज, और फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, एरिया की मीटर पर स्क्वायर। मतलब कितनी यूनिट हो गई, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, टेस्ला, गॉस एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सब आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ, ये जो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, F इक्वल टू क्यू वी वी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी रियल में ये है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यू कैन राइट F कैन बी रिटन एज क्यू वी क्रॉस बी। जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड होगा, फोर्स क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आकांक्षा, गुड इवनिंग। ये देखो, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो जो लोग नहीं नोट किए जल्दी से नोट करें। आप एक चीज और जानते, जरा ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, current finger, forefinger, center finger and thumb of your left hand in such a way that all the three are mutually perpendicular to each other. Center finger C indicates the direction of current, forefinger F indicates the direction of magnetic field, and thumb gives the direction of force or motion. याद रखिएगा, हमने क्या किया, here all the three are mutually perpendicular to each other. Center finger current, forefinger magnetic field, and thumb will indicate the what, direction of current या charge। ठीक, या फोर्स, हम इसको क्या भी करेंगे, सेंटर फिंगर करंट, फोर फिंगर फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, मोशन या फोर्स। जरा एक चीज बताइए, और दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, हाँ ये देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज द सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इधर क्या होगा, मोशन और फोर्स। अभी इसका यूज करके बताते हैं, देखिए आप, a vector quantity is always represented by an arrow। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ग्रीन बोर्ड जा रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा, क्रॉस। अगर आपको ये क्रॉस दिखाई देता, व्हाट डज इट मींस, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड नॉर्मल टू द ग्रीन बोर्ड। कहाँ है, इनवर्ड नॉर्मल। और जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, इस एरो का फ्रंट, वो पॉइंट होगा ना। सो अगर ये पॉइंट बना हो, इट इंप्लाइज दैट
मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल बट इट इज द आउटवर्ड नॉर्मल, इधर है आउटवर्ड नॉर्मल। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जरा हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए देयर इज ए प्रोटॉन which is entering perpendicular to this magnetic field. So according to Fleming's left hand rule, forefinger indicates the direction of field. जिधर प्रोटॉन चलेगा वही करंट का डायरेक्शन होगा, और थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बताओ, कोई बॉडी मूव कर रही है एंड इफ फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली और परपेंडिकुलर टू इट, इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ। कौन पाथ फॉलो करेगा? इट विल फॉलो द सर्कुलर। क्या हो गया? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जहां भी आप देखिएगा फोर्स ऊपर लग रहा है तो क्या करेगा? इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हैं जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इट इज सेइंग? स्ट्रेच योर सेंट्रल फिंगर, forefinger and thumb in such a way that all the three are mutually perpendicular to each other. Central finger indicates the direction of current, forefinger indicates 4 है तो F से field, कौन सा field? Magnetic field। C से central finger है C for current, and thumb indicates the direction of what? Force या motion। इसमें हम 3 केसेस स्टडी करेंगे वन बाय वन, उसको जरा देखिए। शायद ये तो क्लियर हो गया होगा कि फोर्स कैसे लगेगा बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब आप जरा देखिए, वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 केसेस। केस 1, when वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमने क्या कहा? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन, चार्ज इधर मूव करा वो, अब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा? अभी हमने सेम एग्जांपल कराया था। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड which is entering normally, or if a proton is allowed to enter, proton is the direction of current, तो फील्ड अंदर है, करंट इधर जा रहा तो फोर्स किधर लगेगा? नॉर्मल। अगर उस प्रोटॉन पे फोर्स नॉर्मल लग रहा है तो इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ, इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बताओ, यू हैव स्टडी इन क्लास 11th and you know that centripetal force is not any new type of force. This force arises according to situation. For example, all the planets are revolving around the earth on the circular path. If there is a body moving on the circular path, there must be centripetal force. Who is providing the centripetal force? The gravitational force of attraction between revolving planet, satellite and earth, they will provide the necessary centripetal force. If a charge is moving on the circular path around the nucleus, then there must be centripetal force। ये तो आप जानते हैं ना। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। If you are moving on the circular track with the cycle, since you are moving on the circular track or path, so there must be centripetal force. Who is providing the necessary centripetal force? It is the frictional force acting between tire and road. तो ये समझ जाइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अराइज होता है। अब यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा चार्ज, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू QVV, एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड, थीटा 90 डिग्री है, इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो गया? इट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बताइए, ऑन दिस बेसिस एक V कैंसिल हो गया, R कैन बी रिटन एज mv by qv।
मतलब अगर चार्ज सर्कुलर पाथ रोटेट कर रहा है तो उसका रेडियस होगा, आपने रेडियस निकाल लिया। इफ चार्ज इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ देन देयर मस्ट बी व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन या टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। यू कैन राइट 2t इक्वल्स टू 2 पाई r बाई v। बोलिए, आपने लिखा इट इज द 2 पाई बाई v, व्हाट इज r, mv बाई qb, यहां से v कैंसिल हो गया, सो टाइम पीरियड इज व्हाट। देखिए ये एक्सप्रेशन एक और चीज बताता है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। आप क्या लिखते हैं, अगर टाइम है तो वेलोसिटी बाई डिस्टेंस, इसमें क्या है, टाइम पीरियड में मास ऑफ चार्ज आया, दैट इज द चार्ज ऑफ दैट बॉडी एंड मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई इज द कांस्टेंट। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करा तो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज देखिए, so far as kinetic energy is concerned, you know that kinetic energy equals to what, it is the half mv square। होगा कि नहीं होगा बताइए, इससे जरा r v निकालिए तो you can add v, v क्या होगा, q b r by m, जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा, वैल्यू पुट करिए। हाँ, v की जगह आपने पुट कर दिया q बी आर बाई एम, इसका स्क्वायर करिए, एक एम से कट जाएगा, बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर 2m इंटू आर स्क्वायर। ये बताइए, चार्ज ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, मास ऑफ दैट चार्ज बॉडी इज कांस्टेंट, टू इज कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, टोटल कांस्टेंट है। सो यू कैन कंक्लूड दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब रेडियस जितना तेजी से बढ़ता जाएगा उससे तेजी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा। और आगे नहीं हो रहा कि क्या हो गया, हियर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको नोट कर लो तो जल्दी से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखिए केस 2, हमने क्या कहा, V एंड बी आर पैरेलल, मतलब जो चार्ज आ रहा है वो अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये बताओ, यू हैव रिटन F इक्वल्स टू QVV साइन थीटा, हियर थीटा इज 0 डिग्री, सो फोर्स इज 0। इसका क्या मतलब हुआ, इफ चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन और इन द पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल नॉट बी एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या होगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इफ चार्ज इज व्हाट डूइंग, चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल नो फोर्स। बोले, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट बोलते चलिए। केस 3, at any angle other than 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री,
किसी भी एंगल पे जाए लेकिन 90 डिग्री और 0 डिग्री या 180 डिग्री न रहे, देन व्हाट विल हैपन? ये बताओ, अगर चार्ज किसी भी एंगल जाएगा तो इट विल फॉलो द हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ। आप ये बताइए, आप जानते हैं जैसे आपके पेन में जो स्प्रिंग लगा हो क्या है? इट इज हेलिकल इन शेप। ये वेलोसिटी है एंड दिस इज एंगल थीटा। ये बताइए, व्हाट अबाउट हियर द कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन द कंपोनेंट इज, ये बताओ v sin थीटा, एक मिनट उल्टा हो गया, इट इज द v sin थीटा and it is the v cos theta. This component v sin theta is creating the circular path. मतलब v sin theta जो है वो रेडियस या सर्किल बनाने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन v cos theta is covering the linear distance, और उसको आप क्या बोलते हैं? It is said to be pitch. क्या कहते हैं उसको? पिच कहते हैं। ये बताओ, जल्दी बताओ, अब आपका आर क्या होगा? आर इज एमवी नहीं रहा, वी साइन थीटा कंपोनेंट है, एमवी साइन थीटा बाई क्यूबी। होगा कि नहीं होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? इट इज द 2 पाई, आर बाई वी नहीं होगा, इट इज द वी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर पाथ। ये बताओ, 2 पाई बाई वी साइन थीटा, इन प्लेस ऑफ आर आप क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। ये देखिए, वेदर चार्ज इज एंटरिंग at 90 degree or at any angle, time period is independent upon what? थीटा। यहां साइन थीटा और कॉस थीटा का अब कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट वेदर चार्ज इज एंटरिंग एट 90 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री और 180 डिग्री। ये किस पे डिपेंडेंट है? इट डिपेंड्स अपॉन द मास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 केसेस थे, इसको हमको आपको बताना था, ठीक है? और आप लोग और इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। इफ यू हैव एनी ट्रबल देन यू कैन आस्क। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम आगे मिलते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।